प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। पिछले सत्र में उपनिषद और औपनिषदिक ज्ञान क्या होता है, इस विषय पर हम लोगों ने आवश्यक कुछ चर्चा, प्रारंभिक बात चर्चा की थी। अब आज हम ईशावास्य उपनिषद में प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ईशावास्य उपनिषद का ही चयन क्यों किया और उसकी क्या विशेषता है। तो ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद की का अभिन्न अंग है। इसलिए इसको समस्त उपनिषदों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि बहुत से विद्वान, मुख्य रूप से आर्य समाजी विद्वान, जो उपनिषदें वेद संहिता का भाग नहीं है, उनको महत्व नहीं देते। उपनिषद मानते हैं पर उनको वो महत्व नहीं देते जो वेद है, इसलिए उनको वेद का भाग नहीं मानते हैं। लेकिन ईशावास्य उपनिषद, क्योंकि वेद यजुर्वेद की संहिता का ही 40वां अध्याय है और उसका सार तत्व है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और इसमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया है। सरल है और छोटा है, इसलिए इस उपनिषद का हम लोगों ने चयन किया था कि इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसको एक बार फिर से जरा सा समझ लीजिए कि उपनिषद का अर्थ क्या है। उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या। वेदांत यानी वेद का चरम रहस्य। वेद का चरम रहस्य यानी ब्रह्म के संबंध में अज्ञान का जिससे नाश है, ब्रह्म का पूर्ण बोध हो, और उस बोध को करने के बाद व्यक्ति स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। ये बात गीता में हम लोग बार बार करते आए हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्रह्म ही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम ही रह जाएगी। तो वो वेद का ज्ञान कैसे हुआ, उस ब्रह्म को कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए ही ये उपनिषदें और वेद का जो ज्ञान कांड है वो हमारे साधन है, हमारे माध्यम है। तो अब हम क्यों अभी तक अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते हैं? हम क्यों अपने आप को दुखी मानते हैं? क्यों हम अपने आप को सीमित मानते हैं? इसका मूल कारण ये है कि हम अपने को नाम और रूप से सीमित समझते हैं। तो नाम और रूप के प्रति जो हमारा ममत्व है, उसी के कारण हमको ये बोध होता है कि हम तो ये 3.5
या 4 फीट के शरीर में 5 फीट के शरीर में बंधे हुए हैं, और एक छोटा सा हमारा नाम है। अब इस नाम और रूप के ऊपर जब कोई आक्षेप करता है तो हमें दुख होता है, जब कोई उस नाम और रूप की प्रशंसा कर देता है तो हमें सुख होता है। तो ये राग और द्वेष ही हमारे दुख के मूल कारण हैं। और इस नाम और रूप के बंधन को, राम नाम और रूप के प्रति ममत्व को तोड़ देने के लिए ही ये उपनिषद या वेद का ज्ञान हमारे लिए माध्यम बनता है। और ऐसा करने से क्या होता है, उस ज्ञान के बाद, उस अज्ञान का नाश करके, नाम रूप के प्रति ममत्व का नाश करके कैसे हम ब्रह्म बन जाते हैं, इसका एक उदाहरण उपनिषदों में है। क्या है? जैसे नदियां समुद्र को प्रवाहित होते हुए जब समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र में मिलने के बाद उनके नाम और रूप का अस्त हो जाता है। वो नाम और रूप समाप्त होकर वो समुद्र रूप ही हो जाता है। अब नदी का रूप नहीं रहा, सीमित नदी नहीं रही, वो विशाल सागर का रूप ले लेती है। और उसका अपना नाम, कौन सी नदी थी, गंगा थी, यमुना थी, कौन सी थी, ये सब अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसी प्रकार जैसे ही विद्वान अपने नाम रूप के बंधन से मुक्त होता है, नाम और रूप है क्या? अब उपाधियां हम लोग गीता में पढ़ते समय बार बार उपाधि शब्द का प्रयोग करते रहे, ये उपाधियां ही तो हैं। तो नाम और रूप की उपाधि से जैसे ही हम मुक्त हुए, तो ऐसा व्यक्ति फिर उस दिव्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और उसका अपना नाम रूप वाला अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और इससे फिर क्या होता है, इससे जो नाम रूप के ऊपर आक्षेप होने से, उसके उसकी प्रशंसा होने से जो हमें सुख और दुख प्राप्त हो रहा था, वो सब संबंध समाप्त हो जाता है। और वो नाम रूप से विमुक्त व्यक्ति ब्रह्म को अपने आप में स्वयं पर ब्रह्म हो जाता है। जैसे नदी स्वयं विशाल सागर बन गई। अब इसलिए इस उपनिषद को करने से जो हमें ब्रह्म का रूप प्राप्त होता है। हेलो। हाँ, वो 5 बजे आएगा। ठीक है। हाँ जी। तो अब इस नाम रूप को समाप्त करने की जो विधा उपनिषदों में बताई गई है, उनमें हमने चयन किया है ईशावास्य उपनिषद को। अब एक दूसरी बात यह है कि जितनी भी उपनिषदें हैं, उनके प्रारंभ में एक शांति पाठ होता है, और उनके अंत में भी एक शांति पाठ होता है। तो अब इस शांति पाठ की आवश्यकता क्या है? प्रारंभ में भी हो, अंत में भी हो। ये इसलिए है कि उपनिषद का अध्ययन कोई सामान्य जनरल नॉलेज की पुस्तक का अध्ययन नहीं है, ब्रह्म विद्या का अध्ययन है। इसलिए हमारे चित्त में एकाग्रता होनी चाहिए, विक्षेप नहीं होना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण प्रभावी नहीं होने चाहिए। इसलिए इस शांति पाठ को करते हैं। अब विद्वानों ने या हमारे शास्त्रों ने ये बताया कि हमारे चित्त की या हमारे मन की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सबसे पहले है क्षिप्त,
रजय प्रधान, क्षेप जिसको कहते हैं, विक्षेप, जो मल विक्षेप आवरण की बात हम लोग बार बार करते रहे हैं, तो वो विक्षेप क्या है? वो रजोगुण प्रधान मन की एक अवस्था है। फिर तमोगुण प्रधान जो मन है वो कहलाता है मूढ़, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, मूढ़ता है। फिर थोड़ा सा रजोगुण, और उसके बाद बहुल सत्वगुण, ये विक्षिप्त। और विशुद्ध सत्व प्रधान मन की अवस्था को हम कहते हैं एकाग्रता, विशुद्ध सत्व प्रधान। और जब केवल संस्कार मात्र शेष रह जाएं तो इसको निरुद्ध, यानी हमारे मनश्चित्त योग की परिभाषा पतंजलि योग में क्या की? मनश्चित्त वृत्ति निरोध, यही योग है। तो यही समाधि है। तो मन का, चित्त का, वृत्ति का निरोध हो जाना ही योग है। योगश चित्त वृत्ति निवृत्ति, वो ही योग है। तो हमें इस ब्रह्म विद्या को पढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? अपने चित्त को एकाग्र बनाने के लिए, निरुद्ध अवस्था में ले जाने के लिए हमें प्रयत्न करना है। इसलिए ये शांति पाठ की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चित्त में आलस्य प्रमाद होता है उस चित्त को कहते हैं मूढ़। आलस्य माने होता है आलस, अरस, यानी जब मनुष्य को अपने काम में रस नहीं आता, उसके काम को करने में उसे इंटरेस्ट नहीं होता, तब वो आलस्य के रूप में उस काम को टालता रहता है। तो ये हुआ आलस्य, मूढ़ता का। मूढ़ता का ही दूसरी अभिव्यक्ति काहे में होती है? प्रमाद में। आलस्य प्रमाद को हम लोग लगभग लगभग एक साथ प्रयोग करते हैं, आलस्य प्रमाद, आलस्य प्रमाद, सूक्ष्म सा अंतर है। तो आलस्य वो है जहां व्यक्ति को उसके प्रति, उसको दिए गए दायित्व या उसके कर्म के प्रति रस नहीं होता, वो किसी कदर जबरन उस काम को करता है तो वो टालता रहता है, इसलिए उसको कहते हैं आलस्य। और प्रमाद का अर्थ होता है व्यर्थ की चेष्टा, जो करना चाहिए वो न करना, और जो नहीं करना चाहिए अथवा जिसको करने से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता, ऐसा जो करता है उसको हम कहते हैं प्रमाद। और असावधानी भी प्रमाद के अंतर्गत ही आती है। मैं भूल गया, मुझसे गलती हो गई, ये सब भी प्रमाद है। यानी चित्त की चैतन्यता उसमें नहीं है, उस कर्म के करने में पूरी दक्षता से हम नहीं लगे हैं। तो मूढ़ता का प्रभाव हुआ आलस्य और प्रमाद, मूढ़ चित्त का। अब विक्षेप की जो बात आ रही थी वो हुई रजोगुण। ये एकाग्रता का उल्टा है। एकाग्रता में तो क्या है? मन एकाग्र हो गया, और विक्षेप में मन चलता रहता है। चित्त जब एक विषय के आकार को समय तक ग्रहण नहीं करता, जल्दी जल्दी चिंतन के विषय बदलता रहता है, तब चित्त को विक्षिप्त कहा जाता है। वहां भी हमने देखा कि अंतःकरण के तीन जो दोष हैं, मल, विक्षेप, तो वही विक्षेप है कि मन में एकाग्रता नहीं है, मन किसी भी एक विषय का चिंतन एकाग्रता से नहीं करता है। अभी मथुरा में बैठा है, अभी सहारनपुर में चला गया, उसके बाद बॉम्बे में मैच देख रहा है। तो ये सब जो मन की चंचलता है उसी का विक्षेप नाम है। तो वो चित्त की जैसी अवस्था है, उसको विक्षिप्त कहा जाता है। विक्षिप्त चित्त में ना स्मृति तीव्र हो पाती है, और ना ही उसको धारण करने की शक्ति। जो कुछ सुना जा रहा है, जो कुछ पढ़ा जा रहा है, उसको फिर वो धारण नहीं कर सकता, क्योंकि सुनने की एकाग्रता ही नहीं है। गीता के
18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से यही तो प्रश्न किया था। हे अर्जुन, तूने मेरे दिए हुए इस उपदेश को ध्यान पूर्वक एकाग्रता से सुना, क्योंकि एकाग्रता के बिना वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। और क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? तब उसने कहा था, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तब प्रसादात अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। पर भगवान की कृपा के साथ साथ उसकी अपनी एकाग्रता भी आवश्यक थी, इसीलिए भगवान ने पूछा, क्या तूने एकाग्रता से सुना? तो इसलिए ये विक्षिप्त मन नहीं रहना चाहिए। अब फिर क्या हो गया कि आलस्य होगा, प्रमाद होगा, सावधानी से बात नहीं सुनेंगे तो चित्त में विक्षेप होगा, आपका मन यहाँ वहां भटक रहा है। तो दोनों दिशाओं में उपनिषद का ज्ञान आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। चित्त की इन मूड और विक्षिप्त दशाओं के शिथिलीकरण के लिए ही दो दशाएं, मूड, मूड के अगेंस्ट एकाग्रता, और विक्षेप, उसके लिए विक्षिप्त दशाओं के शिथिलीकरण के लिए ही प्रत्येक उपनिषद के प्रारंभ में शांति पाठ की व्यवस्था है। शांति पाठ का अर्थ क्या है? फिर हमारे मन से आलस्य भाग जाए, प्रमाद दूर हो जाए, मन सिमटकर आपके हृदय में आ जाए, और सावधान होकर समाहित चित्त से, एकाग्रता से, उत्साह पूर्वक हम उपनिषद ज्ञान का श्रवण करें। इसलिए मन को एकाग्रता प्रदान करने के लिए, समाहित चित्त के लिए शांति पूर्वक हम उपनिषद के ज्ञान को ग्रहण कर, श्रवण करें और उसे ग्रहण कर सकें, इसके लिए ही ये शांति पाठ किया जाता है। अब शांति पाठ क्या है हमारा इस उपनिषद का? आप सब लोगों के पास आ गई है ये पोथी उपनिषद की। सबसे पहले है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये नित्य हम लोग अपने किसी भी प्रवचन के अंत में इसी शांति पाठ का पाठ करते हैं, लेकिन अभी तक इसके अर्थ को गहराई से नहीं समझते थे। केवल एक परंपरा के रूप में हम इसको पाठ करके बोल देते थे। लेकिन आज ये अवसर आ गया कि इसके एक एक शब्द को हम समझें और उसके अर्थ को, कि ये इसमें कितनी गहराई है, ये समझें। ये शांति पाठ मूल उपनिषद की कुंजी है और एक दूसरी वेद के मंत्र का हिस्सा है, दूसरे उपनिषद का हिस्सा भी है। इसलिए अगर इसको हमने समझ लिया तो फिर ये उपनिषद अपना अर्थ सरलता से खोल देगा। लेकिन फिर केवल शांति पाठ पढ़कर ही न रह जाए, इसलिए मूल ग्रंथ को भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब शांति पाठ की ओर हम चलें, उसके अर्थों को देखें। क्या है शांति पाठ? देखिए, पूर्णमदः, अदा और इदम दो शब्द आ रहे हैं। पूर्णमदः, पूर्णमिदम, वो पूर्ण, अद पूर्ण, इदम वो पूर्ण। अदय का अर्थ होता है, अदय का अर्थ है वो, तत्व, जिसको हम तत् से भी कहते हैं। तो पूर्ण मदः, वो पूर्ण है। फिर पूर्ण इदम, ये भी पूर्ण है। इदम हम कहते हैं संसार। इदम का अर्थ होता है जिस भी वस्तु या
दृश्य को हम उंगली उठाकर कह सकें, उसको हम इदम कहते हैं, जिसकी ओर हम पॉइंट आउट कर सके ये, यानी वो वस्तु दृश्य वस्तु होनी चाहिए, और उसकी ओर जब हम बात कर इशारा करते हैं तो उसको हम कहते हैं इदम। तो क्या कह रहा है ये श्लोक? पूर्णमद वो पूर्ण है, पूर्णमिदम ये भी पूर्ण है। तो यहाँ अद और इदम में भेद प्रतीत हो रहा है, वो और ये कैसे हो सकता है? परंतु ये मंत्र कह रहा है कि ये भेद ऊपरी है, अदय और इदम का भेद मूत्र की है, केवल प्रतीयमान है, क्योंकि वही एक पूर्ण तत्व है अदा, जो अपने आप को इस इदम के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन ये इदम प्रतीयमान है, विवर्त के रूप में है, वास्तविक नहीं है। जैसे रस्सी ही एकमात्र तत्व है, लेकिन वो सर्प के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, प्रतीत हो रही है। लेकिन रस्सी और सर्प में क्या अंतर है? भ्रम का निवारण करने के बाद, या जब तक वो रस सर्प है तब भी क्या है? जितनी मोटी रस्सी उतना मोटा सर्प, जिस आकार में पड़ी हुई है उतनी मोटी, उतने मोटा सर्प उसी आकार में पड़ा दिखेगा। जिस रंग की रस्सी है उसी रंग का सर्प दिखेगा, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई दिखेगी। यानी उस सर्प के प्रतीयमान सर्प के कण कण में वो रस्सी विधि हुई है, रस्सी उसमें विद्यमान है। तो इसी प्रकार से इस दृश्य प्रपंच में वही ब्रह्म उसके कण कण में विद्यमान है। लेकिन कैसे विद्यमान है? विवर्त के रूप में, अध्यस्त के रूप में, नहीं होते हुए भी भासमान है। लेकिन क्योंकि वो पूर्ण है, जो प्रतीत हो रहा है, इसलिए वो भी पूर्ण ही है, वो अपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण तो पूर्ण ही है, उसमें अद और इदम दोनों प्रत्यत मात्र हैं और अध्यारोपित हैं। इसलिए इसी प्रकार ये जो प्रत्यक्ष दिखने वाला प्रपंच है वो अविद्या के कारण ही दिखता है, किंतु है नहीं। है किसका अभिव्यक्तिकरण? पूर्ण का। तो इसलिए पूर्ण पदार्थ कभी भी परिच्छिन्न या आंशिक रूप से कटा फटा अनित्य नहीं हो सकता। तो क्या कहा? पूर्ण मदः पूर्ण इदम, वो भी पूर्ण है। कौन? वो ब्रह्म। और जो ये संसार दिख रहा है वो भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही पैदा हो सकता है, पूर्ण से अपूर्ण पैदा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर हम इस शास्त्र की भाषा में इसको हम पूर्ण कहते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में इसी को इन्फिनिटी कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। अनंत में से अनंत निकाल लो तो भी अनंत ही बचेगा। तो दो पूर्ण नहीं हो सकते, दो अनंत नहीं हो सकते। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है वो भी पूर्ण है, और जो वास्तविक में है, जो अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है, वो भी पूर्ण है। और क्योंकि ये दिखने वाला दृश्य प्रपंच उसी पूर्ण की अभिव्यक्ति है, विवर्त रूप से ही सही, इसलिए वो भी पूर्ण ही है, अपूर्ण नहीं है। इसलिए ये संसार भी पूर्ण ही है। अब ये पूर्ण मदय है कौन? जिसको कहा वो पूर्ण है, वो जगत कारण परमेश्वर पूर्ण है। और उस जगत के उस पूर्ण का कार्य, जगत जो है वो भी पूर्ण ही है। पूर्ण मदः वो ब्रह्म, जो ईश्वर, जगत कारण परमेश्वर, वो पूर्ण है।
और पूर्णमिदम, और ये जो कार्य जगत है वो भी पूर्ण है। क्यों नहीं, क्यों क्यों पूर्ण है? पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है। इस प्रकार यहाँ पर केवल ये बताना चाह रहे हैं कि पूर्ण में कार्य कारण भाव से जो भेद है वो मिथ्या है। वस्तु तत्व की पूर्णता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कार्य होना, कारण होना, ये सब तो आते जाते रहते हैं, परंतु पूर्णता तो स्वाभाविक ही रहती है। तो ये हो गया ऊपर की पंक्ति का। वो ब्रह्म पूर्ण है, वो कारण स्वरूप है, उस ब्रह्म के द्वारा अभिव्यक्त या उसके कार्य के रूप में अभिव्यक्त ये जो संसार है, ये दृश्यमान जगत है, इदम, वो भी पूर्ण है। क्यों? पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न हो सकता है। अब दूसरी बात पर आइए। अब प्रश्न ये आया कि ये जो पूर्ण शब्द है, इसका अर्थ बुद्धि में है, परंतु उक्त अर्थ वाली पूर्ण वस्तु क्या है और क्या वो वास्तव में है? उस पूर्ण वस्तु का नाम ब्रह्म है और वही सबका अस्तित्व है। अब पूर्ण और पूर्ण की कल्पना के परे जो वास्तविक तत्व है वही ब्रह्म है, और वो देश काल वस्तु के भेद से अलग है। ब्रह्म वो पूर्ण वस्तु है जो अहम, अदम, इहम की अपेक्षा से परे है। इन सबका अधिष्ठान अहम, इदम, अदम, अदह, इन सबका अधिष्ठान जो है वो, और उन सबका प्रकाशक वो ब्रह्म है। और वही दोनों उसी एक पूर्ण ब्रह्म के दो पक्ष हैं, अदम और इदम। अब इसके बाद नीचे की पंक्ति पर आ जाते हैं। नीचे की पंक्ति क्या कह रही थी? हाँ, अब एक बात और बताई जा रही है कि यहाँ पर थोड़ा ब्रह्म और आत्मा की एकता का भी इसी श्लोक के इन दो शब्दों में अंतर्भाव है। संपूर्ण देश काल वस्तु का अधिष्ठान होने से इसको ब्रह्म कहते हैं, और इनका प्रकाशक होने के कारण इसको आत्मा बोलते हैं। यानी ब्रह्म की दो गुण हो गए। स्व प्रकाश है, बार बार हम लोग गीता में करते चले आए, स्व प्रकाश कौन है? और ब्रह्म संपूर्ण देश काल वस्तु का अधिष्ठान, ये सारा जगत उसी ब्रह्म में ही तो दिख रहा है, कल्पित है। तो वही कह रहे हैं कि संपूर्ण देश काल वस्तु का अधिष्ठान, जैसे सर्प का अधिष्ठान रस्सी, और रस्सी क्या है? अध्यस्त है। तो जितना भी अध्यस्त है, जो इस ब्रह्म के ऊपर जो कुछ भी आधारित है, प्रतीयमान है, वो सब वास्तव में दिखते हुए भी, भासमान होते हुए भी वास्तव में है नहीं, वो उसी के ऊपर अध्यस्त है, उसी में दिख रहा है। तो इनका प्रकाशक होने के कारण इसको आत्मा बोलते हैं। सभी देश काल वस्तु का अधिष्ठान भी है और इनका प्रकाशक भी है।
प्रकाशक के रूप में इसको आत्मा बोलते हैं। प्रकाश का अर्थ क्या है? चेतन, चैतन्यता। इसलिए प्रकाश के रूप में आत्मा में जो चैतन्यता है, इसलिए उसको आत्मा बोलते हैं, और अधिष्ठान होने के कारण इसको ब्रह्म बोलते हैं। एक ही वस्तु को दो नाम से कह रहे हैं, एक ब्रह्म और एक आत्मा। इसलिए यहां पर भी ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध सिद्ध हो रहा है। वस्तु जितनी भी हैं वो ब्रह्म की वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति है। केवल नाम और रूप सतही भेद उत्पन्न करता है, वास्तविक भेद नहीं करता। तो ये जो जगत है वो भी परमार्थतः वही पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि जो कुछ पूर्ण वस्तु में जो कुछ हुआ, प्रथम प्रकट हुआ, वो भी पूर्णता से पृथक नहीं होता। अब एक बात और ध्यान देने की है, जो पहले भी हम कर चुके हैं। एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म के बारे में हम लोग कर चुके हैं कि अपूर्ण वस्तुओं के योग को पूर्ण नहीं कह सकते। हजारों अपूर्ण वस्तु डाल दें तो उनसे मिलाकर पूर्ण नहीं बनता, और पूर्ण वस्तु का के अंश का नाम अपूर्ण नहीं है। वास्तव में तो अपूर्ण कुछ है ही नहीं। जब सब कुछ पूर्ण में ही कल्पित है तो बस अपूर्ण तो कुछ है ही नहीं। यहां तो पूर्ण ही पूर्ण है। अज्ञात होने के कारण वो अपूर्ण अनुभव होता है। जब तक हमें उस पूर्ण का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वो सर्प प्रतीत होता है। जैसे ही ज्ञात हुआ तो वो छिप गया। सर्प कभी भी तीनों कालों में नहीं था, ये पता लग गया। इसी प्रकार ये जो अपूर्णता का भाव हो रहा है वो तभी तक है जब तक कि हमें उस पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता। पूर्ण के अतिरिक्त, उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जब तक अपूर्ण अनुभव होता है, पराया अनुभव होता है, वही ज्ञात होने पर पूर्ण का पूर्ण हो जाता है। अपूर्ण जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। अब दूसरी बात आई, नीचे की पंक्ति देखिए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण के पूरे होने का, पूर्ण तत्व का ज्ञान होने पर पूर्ण ही पूर्ण शेष रह जाता है। पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण दे दिया गया, आदाय। पहले क्या हुआ? पूर्ण को हमने कैसे समझा? अभी ऊपर देख लिया हमने। पूर्ण क्या है? वो भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, अहम भी पूर्ण है, त्वम भी पूर्ण है, तत् भी पूर्ण है, और कारण भी पूर्ण और अंश भी पूर्ण। तब भाव, भाव, तृष्णा, राग, मूस, इन सबके लिए स्थान कहाँ है? इसलिए उपनिषद ने कहा कि पूर्णत्व को जानकर, पूर्ण केवल पूर्ण ही पूर्ण रह जाता है। उसमें से, पूर्ण में से पूर्ण कैसे निकालोगे? इसका मतलब है दो पूर्ण हैं, पर पूर्ण दो हो नहीं सकते, दो इन्फिनिटी हो नहीं सकती। तो एज्यूम भी कर लें कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फिर भी इन्फिनिटी बचेगी, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही यह है कि उसमें कोई परिमाण है ही नहीं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पूर्ण में से पूर्ण निकालने की बात ही भ्रामक है। वो लॉजिकल ही सही बात ही नहीं है, क्योंकि दो पूर्ण नहीं हो सकते। तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि जब ये पूर्ण न रहे और आप ये कहें कि पूर्ण में से पूर्ण निकल गया। पूर्ण पूर्ण को जानने के बाद केवल पूर्णता ही शेष रह जाती है। पूर्ण एवं वशिष्यते, पूर्ण वशिष्य। एक मिनट। कौन कौन बोल रहे हैं ये? प्लीज
म्यूट कर लीजिए। अब देखिए, अब ये तो समझ लिया, दो अर्थ किए जा रहे हैं इसके। एक तो ये कि पूर्ण को जान लेने के बाद अब पूर्णता या पूर्ण का नहीं रहने की बात सोची भी नहीं जा सकती। पूर्ण को, पूर्णत्व को जानकर केवल पूर्णता ही शेष रहती है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसको थोड़े से सरल अर्थों में लें, दूसरा अर्थ भी किया गया है कि शांति पाठ के इस दूसरे चरण का अर्थ भी यूं करते हैं कि पूर्णता से, पूर्णता को निकालने के बाद भी पूर्णता अनंत अक्षय ही बनी रहती है। यानी अनंत में से अनंत निकाल लेने पर भी अनंत ही बच रहता है। इसका अर्थ ही यह है कि निकालने की कोई वास्तव में क्रिया होती नहीं है, क्योंकि अनंत दो नहीं हो सकते। किस अनंत में से, और फिर दोनों की क्वालिटी वही है, दोनों ही अनंत है, तो अनंत में से अनंत निकलेगा कैसे? और एक अनंत है तो दूसरे अनंत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कि क्योंकि अनंत दो नहीं हो सकते, एक अनंत में दूसरे अनंत के प्रगटीकरण का भ्रम होता है। अनंत, और वो क्यों होता है? अनंत के स्वरूप को न जानने के कारण। भ्रम रूप अनंत मिथ्या है, और मिथ्या अधिष्ठान, मिथ्या अनंत का जो अधिष्ठान है वही सच्चा है। जहां अज्ञान से ही अनंत अनंत वस्तु अनंत भासती है, अज्ञान के कारण वो अनंत न होते हुए भी अनंत भासती है, वो भासमान अनंत का अधिष्ठान चेतन ही है। अर्थात वो सत्य अनंत वस्तु ज्ञान स्वरूप ही होती है। इसलिए क्या कहा गया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। तो अगर एक मेवा अद्वितीयम कह दिया, एक ब्रह्म एक ही है, तो फिर वो अनंत भी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म के तीन गुण हो गए, सत्यम ज्ञानम और अनंतम। वहां पर हम तीन गुण बताते हैं, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद, वो भी ब्रह्म के गुण है। और इस तरह से क्वालिफाई करने के लिए भी हम कहते हैं कि लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। अब इस अनंत का ज्ञान हो जाने पर, इस पूर्णता के ज्ञान से जीवन में जो भी दुख है, तीन प्रकार के तापत्रय विनाशाय, वो तीनों प्रकार के तापों का अंत भी होना चाहिए। वो उनकी इन तीनों का अंत हो जाता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए शांति पाठ के अंत में क्या बोलते हैं? ओम शांति 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 ही, तीन बार बोलते हैं। तीन बार क्यों बोलते हैं? तीन बार बोलने का तात्पर्य है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप हो सकते हैं। क्या? आदि दैविक क्या है? दैविक आपत्ति, भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई इत्यादि, या सूखा पड़ गया, कुछ भी, तो दुर्भिक्ष आ गया, ये सब है दैविक आपत्तियां। लेकिन जब हमें ये ज्ञान हो गया कि ये जो भी कुछ है, ये सब संसार में जो कुछ प्रतीत हो रहा है और हो रहा है, वो सब भासमान है, वास्तव में है नहीं। ये सारा संसार ही कल्पित है और इस समय होने वाली घटनाएं भी सभी कल्पित हैं। तो फिर हमें उससे दुख की प्राप्ति नहीं होती है।
इतना सब समझाने के बाद कहा गया है ओम शांति शांति शांति। तो आदि दैविक दुख, सॉरी, हाँ, आदि दैविक दुख भी हमें फिर दुख नहीं दे पाते। फिर दूसरा दुख क्या है? दूसरा दुख है आदि भौतिक, भौतिक जगत के भूत प्राणियों के द्वारा। कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, किसी व्यक्ति ने चोट लगा दी, आधी व्याधि हो गई, मानसिक चिंता, शारीरिक कष्ट, ये जितने दुख हैं शरीर के, भूत के, भौतिक दुख, उनसे भी हमें शांति मिलती है जब हम ये समझ लेते हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा प्रपंच, हमारा शरीर, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर केवल मात्र अविद्या के प्रकार हैं, विकार हैं। तो फिर हमें उस आदि भौतिक से भी कोई दुख नहीं होता। अब रह गया आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख का अर्थ है हमारी आत्मा का दुख, हमारा मानसिक दुख। किसी का प्रिय का वियोग हो गया, हमारी किसी प्रिय वस्तु का नुकसान हो गया, हमारा धन खो गया या धन नष्ट हो गया किसी भी कारण से। तो जो इस प्रकार का हमारे मन को जो दुख होता है वो, और बुद्धि को भी दुख होता है, यानी शरीर को कष्ट होता है, मन को दुख होता है, और आत्मा को मान अपमान होता है। तो ये तीनों चीजें सब इसमें शामिल हो जाती हैं आत्मिक, आध्यात्मिक में। शरीर का कष्ट, उसके बाद वियोग का दुख, और मान अपमान का दुख। तो ये जो इस प्रकार की तीनों चीजें हैं वो भी हमारे, हमको अब प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम अपने आप को उससे ऊपर उठा हुआ समझते हैं। क्योंकि ये ज्ञान हो गया कि केवल वही ब्रह्म पूर्ण है और उसके अतिरिक्त सब प्रतीयमान है, और जो कुछ हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, मन में हो रहा है, अंतःकरण में हो रहा है, किंतु हम उस सबसे ऊपर सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म है। इसलिए इन तीनों तापों से हम ऊपर हैं, और हम इन तीनों तापों से ऊपर बने रहें, इसी के लिए हम आगे इस उपनिषद के पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसा करके हम ओम शांति शांति का पाठ करके उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये हुआ शांति पाठ। अब हम आ जाते हैं उपनिषद के पहले श्लोक पर। अब ये ओम क्या है? ओम है परमात्मा का, ईश्वर का वैदिक नाम। इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से, कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करने से, कोई भी श्लोक पढ़ने से पहले हम इस ओम का पाठ अवश्य लगाते हैं। तो अब ये प्रथम मंत्र क्या कह रहा है? ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रधः कस्य धनम। इसका एक एक अर्थ देखिए। परमेश्वर का नाम लेकर उपनिषद का आरंभ करते हैं। ओम हो गया। फिर ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ये जो जगत है, इस जगती में, इदम, ये जो जगत है, इस जगत में, यत किंच, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है, यानी नाम रूपात्मक स्थिर जंगम पदार्थ हैं, सर्वम, वे सब, ईशा, ईशावास, ईश्वर के द्वारा, वास्यम, आच्छादनीय है। ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। अगर इसको कुल मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या अर्थ बनेगा?
उन पदार्थों को न देखकर उनमें जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान चेतन है वही ज्ञान का विषय बनने योग्य है। नादेव, यानी इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी थोड़े बहुत, उन सब पदार्थों में ईश्वर का दर्शन करो। क्या कह रहे हैं? ईशावास्यमिदम्, उन सब में ईश्वर को वास्य करा दो, उस ईश्वर के द्वारा आच्छादित करवा दो, ये कहा जा रहा है। तो तेन त्यक्तेन, उन सब में ईश्वर को वास्तविक, अच्छा, उन सब में ईश्वर का वास करा दो, ईश्वर के द्वारा उन्हें आच्छादित करवा दो, और फिर जो पदार्थ हैं उनको क्या करो? उन नाम रूपात्मक पदार्थों का, प्रपंच का त्याग कर दो। तेन त्यक्तेन, भुंजी था, अपने वास्तविक स्वरूप का, आत्मा का निर्धारण करो। माँ गृध, गीध के समान लोलुप मत बनो। क्यों नहीं बनो? कस्य स्वित धनम, ये धन किसका है? किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये धन यहीं रह जाने वाला है। ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी का है, विनाशशील पदार्थ है। इसलिए इसका त्याग करके, इसका त्याग करके आप अपने आप को इस धन से अलग करके सारे पदार्थों में उसी ईश्वर के वास का ध्यान करो। अब इसकी व्याख्या कल करेंगे, आज इसको शाब्दिक अर्थ करके यहीं पूरा कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे राधे। सबको नमस्ते।